नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धवल प्रजापति में। आज मैं आप सभी के लिए एक नन्ही सी स्टोरी लेकर आया हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक आदमी पत्थर तोड़ने का काम करता था। उसको उसकी जिंदगी से कोई गिला शिकवा नहीं था। पूरे दिन वो काम करता और दिन के एंड में जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने परिवार के साथ अपना टाइम निकालता और रात को चैन से सो जाता। एक दिन रोज की तरह अपना काम खत्म करके घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में चलते चलते उसको एक मन में ख्याल आया कि ये तो कोई जिंदगी है। रोज सुबह से शाम तक मैं पत्थर तोड़ने का काम करता हूँ और एंड में मुझे थोड़े से पैसे मिलते हैं। काश कुछ ऐसा हो जाए, काश मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे तुरंत मिल जाए। बाद में वो घर आता है, खाना खाता है और सोने जाता है। फिर भी उसके दिमाग में तो वही बात चल रही है। बाद में वो ये बात सोचते सोचते सो जाता है। फिर नींद आने के कुछ देर बाद उसे एक सपना आता है। सपने में उसे देखा कि रोज की तरह वो काम खत्म करके घर की तरफ लौट रहा है। रास्ते में उसने बहुत बड़ा घर देखा और उसके मन में आया कि काश ये घर मेरा होता और मैं उसका मालिक होता। और उसके ये सोचते ही वो घर उसका हो जाता है और वो घर का मालिक हो जाता है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो सोचा वो खुद बन चुका है। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि उसे एकदम से शोर सुनाई दिया। उसने अपने घर के बाहर देखा तो एक बड़ी रैली निकल रही थी। वहां सबके बीच एक पॉलिटिशियन है जो सब लोगों से घिरा हुआ है। सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सब उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। सब उसको देखने के लिए तड़प रहे थे। तब उसको एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ उसके आगे। और बाद में उसके अंदर एक ख्याल उठा कि काश मैं ये पॉलिटिशियन होता। मेरे पास भी उतनी पावर होती जितनी पॉलिटिशियन के पास है। इतना सोचने के बाद वो तुरंत पॉलिटिशियन बन जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आसपास हजारों लोगों की भीड़ थी और सब उसको देखने के लिए खूब तरस रहे थे। पर उसकी वो खुशी भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। वहां धूप बहुत ही तेज थी और उस पॉलिटिशियन की आदत नहीं थी धूप सहन करने की। तो वो धूप की वजह से उसको चक्कर आ गए और वो बेहोश हो गया। बाद में उसे एहसास हुआ कि पॉलिटिशियन ताकतवर नहीं है, ये जो सूरज है वो सबसे बड़ा ताकतवर है। और उसके मन में आया कि काश मैं ये सूरज बन जाऊं तो मेरे आगे कोई नहीं टिक पाएगा। उसने ऐसा सोचा और वो सूरज बन गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि पूरी दुनिया को वो ही रोशनी दे रहा था। वो बहुत ही खुश हो गया। फिर भी उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि कुछ देर बाद आसमान में कुछ काले बादल आए और उन बादलों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया। फिर उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसा भी कोई है जिसमें दम है उसकी रोशनी को रोकने का। अब इतने में उसके मन में एक ख्याल आया, काश कि मैं वो बादल होता। उतनी देर में वो बादल बन जाता है और हवा में उड़ने लगता है। अब वो जहां चाहे वहां जा सकता था। पर कुछ देर बाद वहां एक हवा का झोंका आया और उन बादलों को हवा में उड़ा के ले गया। फिर उसे समझ आया कि ये जो बादल है वो सूरज की रोशनी को तो रोक सकते हैं, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते, क्योंकि हवा उनको बहाकर ले जाती है। फिर उसके मन में आया कि काश मैं हवा बन जाऊं, और वो हवा बन जाता है। हवा बनने के बाद उसको अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। वो चाहे तो आराम से बहता, चाहे तो किसी को भी उड़ा के ले जाता आंधी में। उसको ये विश्वास होने ही लगा था कि मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूं। तभी उसके सामने आया एक पहाड़। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर वो उस पहाड़ को इतना सा भी नहीं हिला पाया। तब उसको एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई है जो हवा से भी ज्यादा शक्तिशाली है।
जिसमें दम है हवा को रोकने का। फिर उसके मन में आया कि काश में ये पहाड़ होता, और ऐसा सोचते ही वो पहाड़ बन जाता है। लेकिन हर बार की तरह उसकी खुशी इस बार भी टिक नहीं पाई। उसको एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई देती है और उसके साथ साथ उसको दर्द भी होने लगता है कि कोई है जो उसको तोड़ रहा है, उसको मार रहा है। दर्द से वो चीखने चिल्लाने लगा और उसके मन में आया कि काश मैं वो बन जाऊं जो उस पहाड़ को तोड़ने का दम रखता है। लेकिन इस बार उसकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। उसने अपनी पूरी जान लगा दी, पर वो इस बार नहीं बन पाया तो नहीं बन पाया। उसका दर्द बढ़ता ही चला जा रहा था और दर्द की वजह से उसकी नींद खुल गई। सामने शीशा था। उसने शीशे में देखा और उसे समझ आया कि सपने में वो क्यों नहीं बन पा रहा था जो वो बनना चाहता था, क्योंकि वो असलियत में वो ही था जो शीशे में दिख रहा था और पहाड़ तोड़ रहा था। तो दोस्तों, आप कभी भी अपने आप को कम मत समझो। आप जो भी हो, जैसे भी हो, सबसे बेस्ट हो। आपके जितना बेस्ट कोई नहीं है। थैंक यू सो मच।